अगर किसी व्यक्ति की चाल में या उसकी शारीरिक मूवमेंट्स की स्पीड काफ़ी कम हो गई है, वह अक्सर बैठे बैठे या सोए हुए अपनी टांगों को हिलाता रहता है, हर काम को टालने की उसकी आदत हो गई है, उदास रहता है, बड़े सपने देखने छोड़कर आराम करने और सोने को ज़्यादा पसंद करने लग गया है, किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता है, फोकस नहीं रह पाता है, और जब कभी उसके पास समय होता है, जो उसके पास आमतौर पे ज़्यादा होता है, वो मोबाइल पे बिताता है, स्क्रॉलिंग करता रहता है, या वो रील्स देखता रहता है, या इसी प्रकार से वो फ़ोन से एडिक्ट हो गया है, तो ये डोपामिन कम होने के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान, मेंटल हेल्थ एंड 5 बायोकेमिकल्स। आज हम बात कर रहे हैं डोपामिन की। डोपामिन मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसमीटर है, हार्मोन भी है, जो हमारी प्रेरणा, लक्ष्य और आगे बढ़ने की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। साथ में वह पार्किंसन रोग, एडीएचडी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, नशा और मोबाइल एडिक्शन से भी संबंध रखता है। डोपामिन को अक्सर रिवार्ड केमिकल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये मोटिवेशनल केमिकल है। यह हमें सिर्फ खुशी नहीं देता है, बल्कि कुछ करने की इच्छा भी देता है, जज्बा भी देता है और सपनों को पूरा करने के हौसले भी देता है। अगर इसकी सही मात्रा नहीं है तो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसे कई बार अचीवमेंट केमिकल भी कहता हूं। डोपामिन मुख्य रूप से मस्तिष्क के मध्य भाग, मिड ब्रेन में स्थित न्यूरॉन्स, एड्रेनल ग्लैंड, किडनी में और हमारी गट में बनता है, इसलिए यह न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। जब डोपामिन संतुलित होता है, व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है, उन्हें पूरा करता है और संतोष का अनुभव करता है। वह हैप्पी होता है, मोटिवेटेड रहता है, अलर्ट रहता है और अपना ध्यान किसी भी चीज पे अच्छे तरीके से लगा सकता है, फोकस्ड रहता है। लेकिन जब डोपामिन असंतुलित हो जाता है तो समस्याएं शुरू हो सकती हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि उसमें डोपामिन कम है या डोपामिन ज्यादा है या सही मात्रा में है। डोपामिन कम होने पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है, कम ऊर्जावान हो जाता है, बड़े सपने देखने छोड़ देता है, आराम करने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति में डोपामिन की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा है या नॉर्मल के आसपास है तो वह व्यक्ति अक्सर तेज चलता है, ऊर्जा से भरा रहता है, अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है, बड़े सपने देखता है और फिर उनको हासिल करने के बहुत ही प्रयास करता है। सेक्स एनर्जी, लिबिडो उसमें खूब भरी होती है और उनके चेहरे पे ग्लो और रौनक रहती है और वो जिंदगी को बड़े बिंदास ढंग से जीते हैं। अगर डोपामिन की काफी ज्यादा कमी हो जाए हमारे शरीर में तो फिर पार्किंसन डिजीज, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आरएलएस, पैरों में बेचैनी की समस्या, डिप्रेशन, प्रेरणा की कमी, थकान, उदासी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि एडीएचडी और इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, उन्माद भी हो सकता है और व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बहुत ही जबरदस्त एडिक्शन हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिल्यूजन्स हो सकते हैं। तो आप समझिएगा कि इसके बहुत कम होने पर और इसके बहुत ज़्यादा होने पर यह किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी का कारण बन जाता है। डोपामिन को स्वस्थ तरीके से संतुलित करने के हमारे पास 3 सूत्र हैं। अब बात करते हैं पहले सूत्र की। डोपामिन का संबंध हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर से होता है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर के अंदर डोपामिन पैदा होता है, जिससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमारे दिमाग को यह बिल्कुल पता नहीं होता कि जो काम किया जा रहा है वो बड़ा है कि छोटा है। बस उसे यह पता होता है कि मेरे मालिक ने एक काम सोचा था और उसने उसको वो कर दिखाया। अब हम बात करते हैं कि आपने इसे करना कैसे है। आपने हर रोज रात को अगले दिन सुबह के लिए कम से कम एक काम सोच लेना है और उस काम को आपने अवश्य पूरा करना है। काम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, काम छोटा सा होना चाहिए ताकि वो आसानी से हो सके। जैसे ही वह काम पूरा होता है, आपके दिमाग के रिवार्ड सेंटर में डोपामिन का एक स्पाइक आता है और अगर आप इस तरह के प्रयास हर रोज करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन का जो मात्रा है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, स्वस्थ वाला इजाफा।
अगर आपके पास कोई बड़ा काम है तो वो बड़ा काम करने की बजाय आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिएगा और हर छोटा हिस्सा जो काम का है वो पूरा करने पर अपने आप को आपने शाबाशी देनी है। अगर आप इस तरीके से अपने एम्स बनाते हैं, कामों के बारे में एक शेड्यूल बनाते हैं और फिर उन कामों को पूरा कर लेते हैं तो आपके ब्रेन को एक डोपामिन की स्वस्थ मात्रा बहाने की आदत बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। डोपामिन को सही मात्रा में शरीर में बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना होता है। आपने कम से कम आधा घंटा कोई ना कोई तेज गति से किए जाने वाली कसरत अवश्य करनी है। घर में भी कोशिश करनी है कि आप छोटे छोटे कामों को एक्टिव होके करें। अगर आपको कभी लगे कि आप थके हुए हैं, आप में एनर्जी कम है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं और वह यह है कि जब भी आप थके हों, आपको ऊर्जा कम महसूस हो रही हो, किसी भी तरीके से उठिएगा और कोई ना कोई फिजिकल वर्क करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपका दिमाग आपको ऊर्जा की आपूर्ति कर देगा, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। उसका कारण यह है कि जब आप काम करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर डोपामिन की मात्रा थोड़ी बढ़ती है और वो आपको ऊर्जा प्रदान करने लग जाता है। तो ये बहुत ही आसान विधि है जिसके द्वारा आप लगातार एक्टिव रहकर अपने अंदर डोपामिन की एक स्वस्थ मात्रा हमेशा बनाए रख सकते हैं। अगर आप कभी ऐसी दशा में हैं जब आप बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, घर में भी काम नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने बेड पर बैठे हुए भी 10-15 मिनट तक तालियां बजा सकते हैं। इससे भी डोपामिन का स्पाइक आपको हासिल हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की। जीवन को जोश और ऊर्जा से भरे रखने के लिए डोपामिन का संतुलित उत्पादन बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना है। और गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपने दही, दूसरे फर्मेंटेड चीजें खानी हैं, फाइबर फल खाने हैं, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, नट्स और बीज जैसी चीजों का सेवन करना है, जिससे गट की असली खुराक प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स उसको मिलते रहते हैं। आपने ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफी, कोको और मसाले और रंग बिरंगे फलों और सब्जियों का सेवन भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि इनके अंदर पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गट हेल्थ के लिए आपने अलसी के बीज और अखरोट जरूर खाने हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप ऐसी खुराक खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर डोपामिन की एक स्वस्थ मात्रा हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको सोशल मीडिया देखकर, रील्स देखकर या मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करके डोपामिन हासिल करने की आदत हो चुकी है तो इस आदत को जल्दी से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह एक बीमारी बन सकती है। इसके लिए आप अपनी आदतों को किन्हीं और अच्छी आदतों पर शिफ्ट कर दीजिएगा, जिनसे आपको इक्वल अमाउंट की डोपामिन मिलता रहे। जैसे कि आप कोई अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई अच्छा हेल्दी वीडियो गेम खेल सकते हैं, रोज की योजनाएं बनाकर उनको पूरा करने की आदत बना सकते हैं। याद रखिएगा कि जब आप डोपामिन को पूरा करने के लिए कोई बुरी आदत अपनाते हैं तो यह आपके लिए बेहद ज्यादा बुरी चीज बन जाती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गाबा की, जो कि हमारे दिमाग का ब्रेक सिस्टम है और घबराहट और एंजाइटी को शांत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसी ही वैज्ञानिक और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो लगातार पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।